हेलो, मैं राजू रंजन आप सभी का R24 स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को हिंदी का चैप्टर 1 जो करवक है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आप लोग का फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 1 का है करवक कहाँ से लिया गया है। आप लोग को पढ़ाए थे कि करवक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। दूसरा है पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में। पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में। आप लोग को भी बताया था उस समय कि पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता कौन है? जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? अवधी। अब कविताएं लिखा गया अवधी भाषा में, तो क्या है उनकी भाषा भी क्या थी? अवधी में थी। यानी जो रचना किए थे मलिक मोहम्मद जायसी और कौन सी भाषा में थी? अवधी भाषा में थी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर है आप लोग का, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो कौन से कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। कहाँ के है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। अगला है जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? आँख की उपमा या तुलना दर्पण से। किससे किए हैं? दर्पण से किए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी, यानी कि प्रेम भरी कविताएं लिखे थे और अपने बारे में बताए थे। तो जायसी हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है आप लोग का, कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? यानी कि आप लोग को कृति लिखवाया गया था, उसमें क्या है? ऑप्शन में होगा मृगावती। देखिएगा, मृगावती होगा। पद्मावत किस रचना में है? पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? प्रेम के पीड़ के कवि थे। कैसे कवि थे? प्रेम के पीड़। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता लिखी गई थी? तो करवक कविता लिखी गई है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी तुलना बहुत सारे चीज़ों से किए थे। चलिए आगे है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कविता पढ़ाया तो उस समय बताए थे, और इनका पाठ परिचय उसमें बताया गया था आप लोग को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे किस तरह के कवि हैं? सूफी कवि, यानी कि साधु संतों के साथ घूम फिर के क्या किए थे? अपना जीवन व्यतीत किए थे। अगला, जायसी के पिताजी का नाम क्या था? तो शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था? शेख ममरेज। अगला है, जायसी क्या थे? यानी कि फकीर थे, यानी साधु संतों के साथ घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत किए हुए थे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कहता है कि जायसी के काव्य के मुख्य रस क्या है? यानी श्रृंगार रस। यानी कि जो आप लोग को हम व्याकरण पढ़ाएंगे उसमें रस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यानी याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य का मुख्य रस था वह कौन सा रस था? श्रृंगार रस था। यानी कि अपनी तुलना किए थे दूसरों चीज़ों से कि वे ऐसे हैं, फिर भी यानी उसमें भी कुछ अवगुण है, फिर भी उनके अवगुण को क्या किया गया था? अनदेखा किया गया, और उनके गुण को देखते हुए उनको आगे की ओर बढ़ाया गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जायसी ने रतन सेन तथा यानी जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? यानी कि रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, यानी रक्त रूपी लेई लगाकर। आगे ध्यान दीजिए। जायसी ने किस दोष से मुक्त होते हुए भी गुणवान थे? यानी जायसी जो थे कौन से दोष से मुक्त होते हुए भी गुणवान थे? तो नेत्र दोष, यानी कि नेत्र नहीं था, यानी शरीर से भी क्या थे? वह चेचक से ग्रसित थे, यानी उनका जो
चेहरा था वो भी क्या था, पूरी तरह से चेचक होने के कारण क्या था, खराब हो चुका था। उसके कारण वह क्या था, पूरी तरह से गुणवान थे, नेत्र दोष के कारण भी। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। जायसी का काव्य यानी जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, यानी समुद्र की भांति। किसके भांति है, समुद्र की भांति। प्रेम के पीर के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि जायसी। चलिए आगे। जायसी जी को क्या हुआ था, चिचक हुआ था, यानी कि वह रूपहीन हो चुके थे, चिचक का। चलिए आगे था। पठित पाठ के आधार पर काला धब्बा यानी काला धब्बा का संबंध किससे था, चंद्रमा से। यानी चंद्रमा में भी दाग है, काला दाग लगा हुआ है, लेकिन वह अपने गुण के आगे क्या है, यानी कि उनके जो गुण है उस गुण के आगे उनका अवगुण क्या होता है, छुप जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे आप लोग को क्या है, कविता है। आगे क्या है, यानी कविता जो आप लोग को पढ़ाए थे उसका क्वेश्चन आंसर है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले इसका ऑब्जेक्टिव जो है, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा। यह आप लोग को टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ये टोटल जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये क्या है, अगला ये आप लोग का कर्व का पूरा ऑब्जेक्टिव था आप लोग का। अगले वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।